हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में सोम एंड टॉस के एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल वाई विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन वाई एप्लीकेशन ऑफ टेंशन इज कॉल्ड। जब हम टेंशन अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पर और यदि वो स्मॉलर सेक्शन में चेंज हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी बोला जाता है। डक्टिलिटी को हिंदी में बोलते हैं तन्यता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरी मटेरियल ऑलवेज हुक्स लॉ विद इन इट्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरी मटेरियल ऑलवेज हुक्स लॉ विद इन इट्स प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर अंदर कोई भी मटेरियल होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। अब मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं। ये है इधर स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। ठीक है, तो डायग्राम होता है ये। ठीक है, यहाँ पर होता है फ्रैक्चरल स्ट्रेस, फ्रैक्चरल स्ट्रेस, और ये जो लीनियर लाइन होती है ये होती है हुक्स लॉ की। ठीक है, जो लीनियर लाइन होती है वो होती है हुक्स लॉ की, और ये जो पॉइंट होता है वो होता है प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर होता है। ठीक है, कैसा बिहेवियर होता है? इलास्टिक बिहेवियर होता है। इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पर यील्ड पॉइंट होता है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। इसके बाद हो जाती है स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ का। अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हमारा क्वेश्चन था हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? तो हुक्स लॉ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक वैलिड होता है। यदि इलास्टिक लिमिट के बाद लोड अप्लाई करते हैं हम तो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है यदि हम लोड को बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अप्लाई करते हैं। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट लोड अप्लाई करने पर परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इफ ए यूनिफॉर्म बार इज सपोर्टेड एट वन एंड इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। यानी कि एक यूनिफॉर्म बार है जो सपोर्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन पर, एक वन एंड पर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और बोला है लोडेड एट दी बॉटम एंड, यानी कि जो बॉटम एंड है उस पर डब्ल्यू लोड लग रहा है। बॉटम एंड पर डब्ल्यू लोड लग रहा है। तो हमसे क्या पूछा है? सेल्फ वेट के कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होगी? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बार है जिस पर डब्ल्यू वेट लगा हुआ है, तो उसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होता है फॉर्मूला W²L अपॉन 2AE। यदि हम सेल्फ वेट के कारण देखें, एक बार है जिसका सेल्फ वेट के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी है वो होती है W²L अपॉन 6AE। दोनों आपको याद रखनी है। ये तो है यदि वेट लग रहा हो कोई नीचे W, और ये है सेल्फ वेट के कारण। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखनी है। हमसे पूछा है इनका रेशियो, तो रेशियो कितना होगा? रेशियो होगा U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू W²L अपॉन 2AE इंटू 6AE ऊपर चला जाएगा अपॉन W²L नीचे आ जाएगा। W² L से W² L कट जाएगा,
तो U1 बराबर आ जाएगा 3U2। ठीक है, तो जो वेट के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी है वो थ्राइस होती है ड्यू टू सेल्फ वेट के। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको दोनों याद रखने थे, एक तो जब किसी बार पर वेट लग रहा हो W नीचे, तो उसकी जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है W²L/2A। जब नीचे वेट नहीं लग रहा हो और सेल्फ वेट के कारण स्ट्रेन एनर्जी निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है W²L/6AE। ठीक है, दोनों आपको याद रखने थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन मटेरियल इफ E, N एंड 1/m आर यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो, देन फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है E = 2G 1+μ। ठीक है, यहाँ पर E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इजिकल टू 2G की जगह पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी N को दे रखा है, तो 2N 1+μ है पॉइजन्स रेशियो को 1/m की तरह शो कर रखा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E = 2N ब्रैकेट में 1+1/m। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। यदि यही स्ट्रेस के बारे में बोल दिया जाए कि रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, तो इसको बोला जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। यदि आपसे बोल दिया जाए कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों अलग अलग होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। द रिलेशन बिटवीन E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड N शियर मॉडुलस इज गिवन इज बाई E = 2G 1+μ। ठीक है, ये फॉर्मूला है शियर मॉडुलस और इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप। द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ टेस्ट पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स इट्स। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ टेस्ट पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स डक्टिलिटी। ठीक है, टेंशन अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पर, उसमें जो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन होता है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज, पॉइजन्स रेशियो की लिमिट होती है -1 to 0.50। तो लिमिट हो गई हमारी सी ऑप्शन 0.50 करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम। इनमें से माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, डक्टिलिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज द मैक्सिमम, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए सॉलिड इज गिवन बाई। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 × P × डेल्टा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P में A का भाग दे दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा A का, डेल में L का भाग दे दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा L का। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 × P/A को क्या लिखते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, इनटू डेल अपॉन L को लिखते हैं स्ट्रेन, इनटू A × L को लिख सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेन × वॉल्यूम। ये है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, तो 0.5 × सिग्मा × एप्सिलॉन × वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।